नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस पावर की। 18.85 का स्टॉक हो चुका है और 120 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। स्लाइटली गिरावट यहां देखने को मिली, बट बड़ी खबर आपके लिए यह है कि खरीदारी बहुत जबरदस्त यहां पर हुई है। बात करेंगे इस बारे में। एक तो बाइंग अच्छी हो रही है, दूसरा टारगेट भी यहाँ पर अच्छे आ रहे हैं, साथ में गिरावट हुई। गिरावट क्यों हुई है उसके पीछे का कारण आप सभी को पता है। क्या यहाँ पे दोबारा से 21 रुपए से 23 रुपए का जो आपका टारगेट रेंज है वहां तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप लॉस में है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है, क्या रुकना चाहिए आपको इस स्टॉक में या नहीं, उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर तक बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शेयर कर दिया करो यार, आप लोग शेयर बहुत कम करते हो, तो थोड़ा सा हेल्प करोगे तो मोटिवेशन रहता है और मैं और ज्यादा वीडियो करने की कोशिश कर पाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से फंडामेंटल दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कि बाजार में गिरावट हुई है तो क्या इस लॉस को आपको रिकवर करने के लिए वेट करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, क्विट करना चाहिए, बेच देना चाहिए, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। सबसे पहले अगर आप बात करो स्टॉक की, तो कंपनी में थोड़ा सा अभी भी डामाडोल सिचुएशन चल रही है। कंपनी ने फंड रेज करने के लिए बोला है, फंड रेज हो भी रहा है। यहाँ पे ऑथम की तरफ से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई है। एसबीआई ने भी यहाँ पर बोला है कि दे आर गोइंग टू गिव अ लोन टू आर पावर। बट हाँ, अभी जो बात फंस रही है वो वीआईपीएल की हो रही है, और वीआईपीएल जैसे ही यहाँ पे निकलता है, किसके हाथ जाएगा किसके नहीं, वो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं बाजार में इस स्टॉक को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे बेयरिश मोमेंटम चल रहा है। 2000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू है, और साथ में ही 300 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट लॉस कंपनी ने अनाउंस करा था। लॉस प्रॉफिट अनाउंस होता रहता है यहाँ पे। कंपनी अभी भी वीकर जोन में है, और यही कारण है शायद कि अगर आप देखोगे तो हायर बाइंग जो आती है वो बल्क या ब्लॉक डील से ही आती है। सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ और बात करते हैं कि क्या आपको यहाँ पर रुकना चाहिए या निकल जाना है। एक लेवल है आपका, आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक जो है आपका वो काफी ठीक ठाक चल रहा था, एक अच्छा खासा लेवल बनाया। लोअर एंड पे 10 रुपए के आसपास पर ही मैंने बोला था कि यहाँ पर हैमर कैंडल आ चुकी है आपकी, यहाँ पर बाय करने के लिए जाना चाहिए, बट स्मॉलर क्वांटिटी में। हाइयर हाइज बनाता गया आपका, और अगर आप देखेंगे चैनल में चल रहा है स्टॉक आपका अभी भी। एक थोड़ा सा अगर आप देखें तो बाजार अभी भी आपका उसी जोन में है, निकला नहीं है। तो अगर ये जोन, ये चैनल ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है, बट मुझे लगता है कि जब तक चैनल में है तब तक के लिए कम से कम आपको वेट करना चाहिए। ये तो टेक्निकल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, और थोड़े से हम बात करेंगे मैगडी भी। अगर आप देखोगे तो अभी भी स्ट्रांगली बुल रन में है, स्टॉक ठीक चल रहा है, और एक लेवल है, आप देखेंगे तो लगातार वो लेवल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर भी वो लेवल है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो 17 रुपए 50 पैसे का जो लेवल है ये बार बार टेस्ट करता है। तो ये लेवल जब तक ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है ना, तब तक के लिए कम से कम स्टॉक में आपको डरने वाली बात नहीं है। आर पावर अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो अनिल अंबानी की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी में से एक है, और इस कंपनी में अगर आपने पैसा लगा रखा है तो एक चीज तो तय है कि ये आपका पैसा इतनी आसानी से नहीं डूबने देगी। ठीक है, अब ये कोई वो नहीं है कि भैया नहीं आपने बोला था ऐसा हो गया, नहीं, ये कोई पनेशिया नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट हाँ, कंपनी अभी भी स्ट्रांगली काम कर रही है, कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, और जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह से फंड रेज यहाँ पर कंपनी करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पे बाजार में आपको आने वाले दिनों में दोबारा से मोमेंटम देखने को मिलेगा। और वो मोमेंटम मैंने आपको तब भी बताया जब 15 के आसपास थी, तब भी बोला था जब 10 के आसपास की तो स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ से आपका बढ़ सकती है, और वो बढ़ी। अभी भी मैं आपको यही बोलूंगा कि कंपनी जब तक इस चैनल में, जब तक इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रही है, तब तक के लिए कम से कम आपको यहाँ से निकलने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बाजार है, बाजार में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से इस चैनल के बीच में ट्रेड करें, तब तक नहीं निकलना चाहिए। दैट डजंट मीन कि चैनल के नीचे नहीं आएगी, आ सकती है, ये चैनल ब्रेक डाउन कर सकती है। अगर बुरी खबरें यहाँ पर बाजार में आती हैं तो ब्रेक डाउन कर सकती है। 17.50 का जो लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। यहाँ पर कंपनी जब भी आती है आप देखेंगे ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर दोनों यहाँ पर बनता है हाइयर पॉइंट पर। ये लेवल था, जब ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा खासा लेवल आपका बना, 25 रुपए का हाई लगाया, बार बार यहाँ पर टेस्ट हुआ, कई बार रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, और यहाँ से बिकवाली का आपको देखने को मौका मिला। तो मेरे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को आपको इस तरह से देखना है कि ये बाजार में बाइंग जोन की तरह काम कर रहा है, और ये बाइंग जोन आपका बना रहेगा। बाइंग जोन आगे आने वाले दिनों में भी आपको ये देखने को मिलेगा। खरीदारी अगर बेचने के बारे में सोचना है तो कम से कम आपको 17.5 के आसपास का जो लेवल है वो आपको ब्रेक डाउन करने का वेट करना चाहिए, और वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये चीज मुझे देखने को मिल रही है। क्योंकि जो बाइंग आज के दिन में आ रही है, जो बाइंग आ रही है लगातार, वो भी आप देख सकते हैं। स्विंग यहाँ पे आया था, स्विंग के बाद अगर आप देखेंगे तो हाइयर यहाँ पर बाइंग आई है। आज भी कोई बहुत बड़ी बिकवाली देखने को नहीं मिली है। कल से यहाँ पर उम्मीद है कि बाजार में एक अच्छी खासी रैली आर पावर में देखने को मिलेगी, और कल की रैली के लिए मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि आर पावर में कल एक अच्छी रैली की उम्मीद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी के लिए खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पे नहीं रहेगी। चार्ट अभी भी पावरफुल है, स्ट्रांग है, बाइंग कर सकते हो आप यहाँ पे, आपकी मर्जी है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इस लेवल के ऊपर जब निकलता है और किस तरह का वॉल्यूम आता है तभी आप बाय करें, क्योंकि ये लेवल आपका
पिछली बार भी इस लेवल्स के नीचे से बाइंग मतलब सेलिंग प्रेशर बना था, इस बार भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आपका इस जोन के आसपास आकर के ही बना है। ठीक है, लास्ट टाइम भी यहाँ पर बना था, लास्ट अभी भी अगर आप देखें तो इसी जोन के आसपास आकर के आपका सेलिंग प्रेशर बना है। कंसोलिडेट कर सकता है इस जोन में, और कंसोलिडेट करके अगर निकलेगा तो यहाँ से अच्छी खासी आपके लिए टारगेट तैयार मिलेगा। होल्ड करने की मेरी आपको यहाँ पर सलाह रहेगी। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। थोड़े से फंडामेंटल के ऊपर भी नजर डालेंगे हम यहाँ पे कि फंडामेंटली कंपनी क्या कर रही है और किस तरह से आपको यहाँ पर टैकल करना चाहिए इसको। अभी के लिए अगर आप देखें तो कंपनी में बड़े नाम यहाँ पर शामिल हैं, कई बड़े बैंक भी हैं। लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए 2.7% के आसपास का स्टेक इस कंपनी का भी है यहाँ पे। FII वैनगार्ड है, HRTI इसको लगातार पुश करती रहती है। HRTI की भी बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है। और HUF की बात करें, हिंदू नेशनल फैमिली की बात की जाए तो 3% के आसपास का इनका भी स्टेक यहाँ पर है। FII FPI ने स्लाइटली चेंज जरूर किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ FII ऊपर गए हैं, बट जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे नीचे आई है। बट हाँ, अभी भी उतना ही है, 7.35 पहले थी और 7.34% के आसपास अभी यहाँ पर रह गई है। म्यूचुअल फंड के आसपास कोई खास शेयर होल्डिंग नहीं है, और प्रमोटर के पास भी 25% यहाँ पर होल्ड है इनके पास। तो मुझे लगता है कि बाजार अभी भी स्ट्रांगली इस कंपनी के पक्ष में है। 13 सितंबर को जो बल्क डील हुई थी, यानी कल की बात की जाए तो कल भी 2 बल्क डील यहाँ पर साइन हुई है, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि 12 सितंबर को भी हुई थी, 11 सितंबर लगातार यहाँ पर बल्क और ब्लॉक डील हुई। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही मैंने बोला कि जो हैवी वॉल्यूम आ रहा है वो बल्क डील से ही यहाँ पर आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो HRTI प्राइवेट लिमिटेड दोबारा से यहाँ पर शामिल है। आज भी यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम को पुश किया गया है, वॉल्यूम आज तगड़ा आया है, और उसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा पुश किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितने नंबर ऑफ शेयर सेल किए गए हैं, लगभग उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर परचेज भी किए गए हैं। जो बच जाते हैं, जो इनका डिफरेंस रहता है, वो अगले दिन यहाँ पे बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 2,27,79,158 नंबर ऑफ शेयर्स है यहाँ पे। तो 2 करोड़ के आसपास, 2,27,00,000 के आसपास यहाँ पर, और 2,25,00,000 शेयर्स यहाँ पर है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स यहाँ पर पुश डाउन किए गए हैं, ताकि फेक वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट किया जा सके। वो जरूरी भी है अभी कंपनी, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम पर ट्रेड करे तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी करना क्या है आपको, मेरी राय रहेगी होल्ड करो, फ्रेश बाइंग के लिए मत जाओ। सेलिंग के लिए 17.5 का लेवल यहाँ पर वॉच आउट करो। 17.5 का लेवल अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मुझे बेचना है या फिर रुकना चाहिए। रुकते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी में, इन्वेस्ट ही मत करो इन द फर्स्ट प्लेस। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो तुरंत निकल जाओ, रुकने की जरूरत नहीं है। बट कॉन्फिडेंस है तो फिर वेट करना चाहिए आपको। कल की एक रैली, मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि कल एक रैली यहाँ पर आ सकती है, उसके लिए वेट करेंगे थोड़ा सा। कल किस तरह से रहता है, बाजार अगर सपोर्ट करेगा तो बड़ी रैली की उम्मीद कर रहा हूँ मैं। अगर बाजार सपोर्ट नहीं करता तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर स्मॉलर रैली भी यहाँ पर आ सकती है। लेट्स सी कल क्या होता है क्या नहीं। मेरी राय यही है, होल्ड कीजिए। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।